पूछ रही सूखी अंतड़ियाँ चेहरों की चिकनाई से, कब निकलेगा देश हमारा निर्धनता की खाई से। साथियों, आप सभी लोगों को आनंद भाई का प्यार भरा नमस्कार। आज हम जिस बिंदु को क्रिएट किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, भारत की निर्धनता का कई कारण है। अगर हम फ्रांस को देखें, स्विट्ज़रलैंड को देखें, कनाडा को देखें, जितने भी अच्छे मुल्क हैं, जापान को देखें, अगर उस हिसाब से हम अपने मुल्क की स्थिति देखें तो ये पाते हैं कि हम बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। अच्छा, ये दयनीय स्थिति क्यों हुई, इस पर भी हम प्रकाश डालते हैं। भारत देश को जो चला रहे हैं लोग, उनमें अर्थशास्त्रियों का बहुत बड़ा रोल होता है। अर्थशास्त्री ही सरकार को बताता है कहाँ कितने पैसे कैसे खर्च करने हैं। ये इकोनॉमिक्स जिन लोगों ने पढ़ी है भारत की, वही लोग ऐसा करते हैं। भारत में एक से बढ़कर एक अर्थशास्त्री हैं। कई अर्थशास्त्रियों को तो नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, अमर्त्य सेन जैसे लोगों को। और कई अर्थशास्त्री ऐसे हैं जो आज पूरी दुनिया में लोहा मनवा रहे हैं। अर्थशास्त्री जैसे अपने मनमोहन सिंह को दुनिया बड़ा विद्वान मानती है। अब सवाल ये है कि दुनिया इनको विद्वान क्यों मानती है, सिर्फ इनको दिखाने के लिए या वाकई में ये विद्वान थे। एक और अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का नाम आता है जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उनको भारत से क्या फ़ायदा हुआ, अगर हम जनता से पूछें, उस अर्थशास्त्री से पूछें कि उन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया, उससे जनता की स्थिति में क्या बदलाव आया, तो शायद अमर्त्य सेन इस बात को नहीं बता पाएंगे कि उनके अर्थशास्त्र से भारत की जनता को क्या फ़ायदा हुआ। ये तो बातें हुई। अभी भारत में बहुत से एक से बड़े अर्थशास्त्री हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की उन्होंने। लंदन से कोई ले रहा है डिग्री, कोई अमेरिका के यूनिवर्सिटियों से, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने डिग्री ली है। अब सवाल ये है कि इन अर्थशास्त्रियों से हमारे देश की गरीबी दूर क्यों नहीं हुई। अर्थशास्त्रियों से हमें फ़ायदा क्या हुआ भाई। ऐसा अगर अर्थशास्त्री है, अपने आप को लगा रहा है, जैसे हम देसी भाषा में कहते हैं लगा रहा है, तो ऐसे अर्थशास्त्रियों से देश की जनता को क्या फ़ायदा हुआ, सीधा सवाल है। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा, किसी कवि की बातें हैं कि पूछ रही सूखी अंतड़ियाँ चेहरों की चिकनाई से, कब निकलेगा देश हमारा निर्धनता की खाई से। तो सवाल यही है साथियों कि अगर निर्धनता से निकालना है तो कैसे, क्योंकि और जो अच्छे मुल्क हैं वहाँ निर्धनता नहीं है। भारत में ही निर्धनता क्यों है। भारत की निर्धनता जो है उसमें नालायक अर्थशास्त्रियों का बहुत बड़ा रोल है। चाहे मनमोहन सिंह हो, अमर्त्य सेन हो, सीताराम येचुरी हो, कोई सा भी अर्थशास्त्री हो, ये नालायक अर्थशास्त्री हैं। इनको पुरस्कार भले कितना बड़ा मिल गया हो, लेकिन ये नालायक अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्र क्या होती है अगर इनको मालूम होता तो ये बताते। अर्थशास्त्री, हमने एक बार मनमोहन सिंह से कुछ चिट्ठी लिख करके पूछा और सार्वजनिक मंचों से भी उनसे हमने पूछा। उस समय ये मनरेगा मजदूर को देते थे 152 या 53 रुपये। हमने कहा अगर आप असली अर्थशास्त्री हो तो आप 152 रुपये में अपने घर का खर्चा चला के दिखा दो, आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा के दिखा दो, आप कार से चल के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि आप अर्थशास्त्री है। आज तक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हिम्मत नहीं कर पाए कि वो आनंद भाई, विश्व के जो सबसे बड़े विद्वान हैं, उनसे मुकाबला कर सके। ये सवाल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। अच्छा, भारत में जो इकोनॉमिक्स सुधरेगी कैसे, लोगों की गरीबी सुधरेगी कैसे,
उसके लिए सरकार जो आर्थिक विषमता पैदा किया, इन इकोनॉमिक्स के शिक्षकों ने, अर्थशास्त्रियों ने, उसे हमें राइट टाइम पर करना होगा। जब हम राइट टाइम पर कर देंगे तो अपने आप ही सारी गरीबी दूर हो जाएगी भारत से। अब इन्होंने किसी को 3 लाख की व्यवस्था कर दी, किसने की? ये अर्थशास्त्रियों ने। अर्थशास्त्रियों ने सरकार को बताया कि भाई इनको 3 लाख दो, इनको 4 लाख वेतन दो। इससे होता क्या है, अभी सारी सरकारी शिक्षक हैं गांव में, वो सारे सरकारी शिक्षक ज़िले पे जा कर के रहने लग गए। 70-80 हज़ार रुपया वेतन पाते हैं। सब लोगों ने ज़िले में अपने जो नज़दीकी ज़िला होगा पढ़ाने जाएंगे गांव में, और वहां से अपनी बाइक से या ट्रेन से, बस से, किसी भी माध्यम से वो फिर से चले जाते हैं ज़िले पर। अब सवाल ये है, जो सरकार पैसा दे रही है वो एक केंद्रित ढंग से केंद्रीय जगहों पर चला जा रहा है। ये पैसा घूम करके एक केंद्रित जगह पे चला जा रहा है। अगर ये वेतन कम करके दिया जाता, किसी को आप 15,000 अगर सबको देते, 20,000 सबको देते, तो जो जहाँ पर है, क्योंकि आदमी के पास पैसा रहेगा तो खर्चा करेगा। अभी लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो खर्चा कहाँ से करेंगे। इस तरीके से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ गई। जो केंद्रित कर दिया गया पैसा, किसी को 7 लाख दिया गया वेतन के तौर पे, किसी को जो सरकार जो पैसा, इसी माध्यम से सरकार का पैसा जनता के पास जाता है। लेकिन जनता के पास इन्होंने भेजा जो पैसा, उसको वे डिवाइस इस तरीके से कर दिए कि फिर भी एक केंद्र बन गए, जिला केंद्र बन गया, प्रदेश का राजधानी केंद्र बन गई। जो और लोग बड़े हैं वो नोएडा में शिफ्ट हो गए। अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा ना होता, वही पैसा जनता के पास जाता, तो सारे लोग नोएडा शिफ्ट नहीं होते। कम कम पैसा होता तो, अगर एक अर्थशास्त्री ऐसा करता तो। लेकिन ये कौन अर्थशास्त्री हैं? नालायक अर्थशास्त्री। हमने तो अमृत सेन से, अगर हमारे सामने आए तो मुझको लगता है 10 मिनट वो डिबेट नहीं कर पाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता 10 मिनट डिबेट नहीं कर पाएगा अमृत सेन। और मैं उनको, नालायकियत उनकी ये है कि उनको अर्थशास्त्र की ABCD नहीं मालूम। अच्छा, आज जो अर्थशास्त्र जिन लोगों ने पढ़ा है उनको MBA कहा जाता है। MBA किया जाता है, मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। अब वो अगर शिक्षित हैं, अर्थशास्त्री हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन्होंने आज तक एक भी कंपनी का निर्माण MBA लोगों ने नहीं की। ये तो सरकार की केमोथेरेपी है, सरकार की ये बाध्यता है कि आपको कंपनी में MBA रखना पड़ेगा। इसलिए उनकी डिमांड है। अगर सरकार ये मान्यता हटा दे कि हाँ MBA की आवश्यकता नहीं है, तो आप विश्वास मानिए जो पढ़ लिख करके MBA होते हैं, ये रोड पर ठेला लगा करके आपको दिखाई देंगे। क्योंकि जो शिक्षा दी जाती है भारत में वो घटिया है, इसलिए ये कुछ कर नहीं पाएंगे जो MBA हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कम पढ़े लिखे कंपनियों में जा कर के, जो कंपनी चला रहा है वो इनसे कम पढ़ा लिखा है, उसके बावजूद भी MBA करके उस कम पढ़े लिखे व्यक्ति के नीचे जा कर के नौकरी करते हैं। ये घटिया शिक्षा का कारण है, नालायक अर्थशास्त्रियों का कारण है। क्योंकि नालायक इतने हैं कि इनको मैनेजमेंट ही नहीं करना आता। वो तो सरकार की मजबूरी है कि MBA रखना कंपनियों के लिए कंपलसरी कर दिया है, इसके कारण इनकी थोड़ी सी डिमांड है। आप अभी छोटा सा लोन कराने जाओ तो MBA की हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। कोटेशन के लिए MBA के पास हमको जाना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। ये सरकार की मूर्खता के कारण इनकी वैल्यू बढ़ी हुई है, वरना ये तो दो कौड़ी के हैं। धन्यवाद साथियों।